मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहां से जा रही है। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर। दोस्तों, कच्चे के डाकू यूट्यूब चला रहे हैं तो शोर मच गया, लेकिन 75 साल से पक्के के डाकू मुल्क चला रहे हैं, वहाँ कभी चू चना तक नहीं हुई। हमारे हुक्मरान शबाना रोज मेहनत से ऐसा निजाम लाए हैं कि आसमानी बिजली चमकते ही जमीनी बिजली गायब हो जाती है। यहाँ सियासतदानों के पास टैक्सेस का नाम रखने के लिए अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाज फिर भी नहीं आते। जब टैक्स का कोई नाम समझ ना आए तो टैक्स का नाम मजीद टैक्स रख दिया जाता है। पाकिस्तान में चूने के बाद सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली चीज वीपीएन है, और यही वो वीपीएन है जिसके बाकायदा इस्तेमाल की वजह से हमारे नौजवानों के गिट्टे गोडे खड़क चुके हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। आदम को गंदम खाने की सजा जन्नत में दी गई थी, और आदम की औलाद को गंदम उगाने की सजा पाकिस्तान में दी जा रही है। बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारे मूले आजम साहब फरमाते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे चलते हुए आदमी को गोबर मिले, हलवा समझकर चखने के बाद वो ये बोले गोबर है, शुक्र है, पाँव को नहीं लगा। पूरा मुल्क गिरवी रख दिया और कहते हैं कि डिफॉल्ट नहीं हुआ। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि न तो हमारे पास किसी मुल्क में जाने के पैसे हैं और न ही पाकिस्तान को छोड़ने के। कोई ये तो बताए हम जाएं तो जाएं कहाँ? होना की है रुपया 150 कोल। अच्छा बाल आंदे हन वाजा लैके दे, वाजा लैके दे। 14 अगस्त आ गई है। मैं निकलिया वाजा लैन, अगे बूटियां वाला पे फिरे, मैं 150 दा बूटा ले लिया। मैं क्या चलो छावे बवा करा दे। वो बूटा बकरी खा गई आ। मैं ना हूं छां जोगा रहा ना पांच जोगा। कुत्ती का बच्चा हो या फिर किसी आम जानवर का बच्चा, 10 से 11 दिनों में उनकी आंखें खुल ही जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पटवारी ही वो वाहिद मखलूक है जिसकी आंखें 40 साल से अब तक नहीं खुल पाई। यकीन जाने कि माँ के पेट से कोई भी इस दुनिया में जलील होने के लिए नहीं आता। बाकायदा जलालत के लिए इंसान को नून लीग ज्वाइन करनी पड़ती है। मौजूदा हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बजाय इमरान खान को ज्यादा देर जेल में रखने के लिए तड़प रही है। ये गड़ी 5 करोड़ की है, ये बताते बताते हुकूमती नुमाइंदों ने 10 अरब 16 महीनों में बेदरेग मीडिया हाउसेस पर पानी की तरह बहा दिए। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर मुंह देखकर चपेट मारी जाती है। यहाँ पर अगर अवाम को पता चल जाए कि कल क़यामत है तो रातों रात मुसल्ले भी महंगे हो जाएंगे। याद रखें कि पाकिस्तानी सिर्फ ज़लज़ला आने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं, बाकी महंगाई और बिजली के बिल इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और पाकिस्तान 2 ही सूरतों में तरक्की कर सकता है, या तो लूटने वालों को तरस आ जाए या फिर लूटने वालों को गैरत। दोस्तों, पाकिस्तानी ही दुनिया की वो वाहिद कौम है जो नेट के लिए वीपीएन लगाती है, गैस के लिए कंप्रेसर लगाती है, बिजली के लिए यूपीएस पानी टंकी से मंगवाती है, भर भर के अवाम को टैक्स भी देती है और कहती है कि हम आजाद हैं। खाओ माँ कसम। कुछ लोगों को पुराने पाकिस्तान में जाने का बड़ा शौक था। पुराने पाकिस्तान के चक्कर में हम इतने पुराने पाकिस्तान में पहुंच गए हैं कि अब रेडियो का बिल भी अदा करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे बिजली के बिलों में ट्रेन का किराया भी लगा दिया जाए, क्योंकि हमारे बाप दादा इंडिया से फ्री में बैठकर पाकिस्तान आए थे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी दूध अंग्रेजों की शराब से ज्यादा नुकसानदेह है। सियासतदानों ने मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि अब बिजली के बिल देखकर दिल घबराता है। आटा चीनी घी के रेट सुनकर बीपी के साथ साथ शुगर भी हाई हो जाती है। जहां पूरा पाकिस्तान डिप्रेशन में है, वही पाकिस्तानी कौम हल्की सी घबराहट पर 7 अप की बोतल को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करती है, वो भी लूण पाके। 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो एक नजूमी ने कहा था कि शुरू के 20-25 साल मुश्किल में गुजरेंगे। पूछा गया इसके बाद क्या होगा तो नजूमी ने बताया कि इसके बाद आपको आदत हो जाएगी। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा फरमाती है कि मेरे वालिद साहब को सिर्फ कायदे आजम से मोहब्बत की सजा दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कायद की तस्वीर वाले नोट जमा किए हुए थे, कोई गुनाह तो नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले चाहते तो अकेले भी डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने 40-45 न्यूज चैनल, 150 से भी ज्यादा बिकाऊ सहाफी, कुछ हलवा और मौलवियों को भी साथ लेकर डूबना बेहतर समझा। कहा जाता है कि इज्जत के बगैर इंसान की कोई जिंदगी नहीं, लेकिन इज्जत के बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, और ये मुश्किल तरीन काम शरीफ खानदान ने करके दिखा दिया। छोटे मियां साहब फरमाते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान अपनी कौम का हीरो था, मगर बेटी ने जलील करवा के रख दिया, और मेरा भाई तो चोर है। बेटी भी पंजाब में जलील हो रही है, पता नहीं हमारी हुकूमत का क्या बनेगा। हैरत की बात यह है कि शाहरुख खान की उम्र 58 साल और उसके असासे 7 अरब डॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान की उम्र 77 साल और असासे सिर्फ 4 अरब डॉलर हैं। यकीन जाने कि नवाज शरीफ जैसा सखी बेटा आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। एयरपोर्ट चाइना को दे दिए, कौमी खजाना लूट कर लंदन को दे दिया, 2 कौमी नजरिए की बत्ती बनाकर पाकिस्तानी अवाम को, गरीब अवाम के लिए छनकना, जबकि छोटे भाई को हुकूमत की कुर्सी दे दी। ले दे के सिर्फ औलाद ही बची थी, वो भी कतरियों के हवाले कर दी। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक भी पाई जाती है जिसमें एक ऐसा खारिश का कीड़ा है जो सस्ते तेल से नहीं बल्कि महंगा तेल डलवाने से ठंडा होता है। पेट्रोल पंप वालों को चाहिए कि जो पटवारी पेट्रोल डलवाने आए उसे 267 रुपए लीटर पेट्रोल देने के बाद 3 रुपए की तेल वाली उंगली भी दी जाए, ताकि राउंड फिगर हो जाए।
दोस्तों एक तुर्किश कहावत है कि अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियां चोरी करना एक नेकी है। हमारे मुल्क की सियासत और सियासतदानों का यही हाल है। सियासतदान आइन को नहीं मानते, पुलिस कानून को नहीं मानती, जबकि अवाम आइन और कानून की पासदारी के लिए टैक्स भी जमा करवाती है, जूते भी खाती है और गधे को घोड़ा कहने के लिए तैयार भी हो जाती है। ईमान तो इतना कि 2 दिन इस्लामाबाद धरना देकर फलस्तीन को आजाद करवा दे, जहाँ दूध से लेकर दवाई तक सब जाली हूँ। वहाँ के मजहब और अकीदे का सच्चा होना एक सवालिया निशान है। पिछले 76 सालों से अवाम को ये नहीं पता चला कि मैशत को कौन तबाह कर गया। मियां साहब भी करप्ट नहीं, जरदारी को भी गरीब का एहसास है। मतलब सानू फिर नरगिस लुट गई है। कुछ ईमानदार लोग लंदन, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में अपने जजीरे बना रहे हैं, जबकि एक गद्दार कराची में तीसरा कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। छोटी मियां साहब फरमाते हैं कि महंगाई हुई तो क्या हुआ, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से तो बचा लिया था, अब अगर दोबारा डिफॉल्ट हो गया तो हमारा क्या कसूर। यकीन जाने कि पूरे इंग्लैंड में 86 सरकारी गाड़ियां हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ इस्लामाबाद में ही 90,000 से भी ज्यादा सरकारी गाड़ियां हैं। डिफॉल्ट तो होगा, ये तो होगा। यहाँ दहशतगर्द धमाका करके भाग जाता है, कानून उससे पैसे लेकर छोड़ देता है। ले दे के हमारी पुलिस सिर्फ उसी को पकड़ती है जो हेलमेट नहीं पहनता। मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 किस्म के लोग ही कामयाब हैं, एक जो पैदा नहीं हुए, 2 जो मुल्क से बाहर चले गए और 3 जो मुल्क के हालात से तंग आकर फोत हो चुके हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। विचले जराये के मुताबिक चूना लीजा फरमाती है, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है छुट्टियों के बाद मैं बच्चों को दूध भी ना पिला सकूं। इस्लाम कहता है कि हमेशा सच्ची बात करो, लेकिन पाकिस्तान में सच्ची बात करना कानूनन जुर्म है। बचपन में पढ़ा था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हैरत इस बात पे होती है कि अजीब व गरीब किला है जो कुफार के चंद कर्जों और सूद पे चलता है। मुल्क की मैशत वेंटिलेटर पर है और सोशल मीडिया VPN पे चल रहा है, लेकिन शुक्र है कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती है कि पाकिस्तानी VPN का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जल्द ही पाकिस्तान में VPN को भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि अवाम VPN इस्तेमाल करते करते रास्ता भटक जाती है। दुनिया के पास अगर बिल गेट, एलन मस्क और जिंगर बर्गर हैं, तो हमारे पास भी खोता बिरयानी खाने वाले पटवारी हैं। पटवारियों का कहना है कि खान के दौर का 55 रुपए किलो वाला आटा हमारे पेट में मरोड़ और दायमी कब्ज का बायस था, जबकि बदबूदार और गंदे कपड़े बेचकर 140 रुपए में मिलने वाला आटा हमारी कब्ज की रग रग खोल के रख देता है। खत्म। दुख की बात तो यह है कि गरीब मरने के बाद भी जिल्लत कमाता है, जबकि अमीर किसी को मारकर भी मोमिन बन जाता है। हमारे कानून के तो क्या ही कहने, ये अंधा तो था ही, अब गूंगा और बहरा भी हो गया है। जहाँ से भी नोटों की खनक है उसे किबला बना लेता है। 5.5 करोड़ दियत लेकर अल्लाह की रजा के लिए नताशा को बड़ी फराह दिली से माफ कर दिया गया। यकीन जाने कि अब तो किसी अमीर की गाड़ी के नीचे आकर मरने का दिल करता है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ हासिल करना मुश्किल हो, दर बदर फिरना पड़े, तो अल्लाह की रजा के लिए नताशा को माफ करना एक बड़े सवाब का काम है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। किसी कौम की गुलाम जहनीत का अंदाजा लगाना हो तो सबसे पहले उसका मयार जिंदगी देखा जाता है। गुलाम कौम के मयार भी अजीब होते हैं। शरीफ को बेवकूफ, मकार को चला, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझा जाता है। चोरों को लीडर बनाकर खजाने पे बिठा दिया जाता है। कल तक बिकाऊ सहाफी महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर अपने गले फाड़ते थे, अब तो महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ बोलने वाले तमाम बड़े सहाफी अपना जमीन टक्कू के भाव बेचने के बाद इंतकाल फरमा चुके हैं। अगर आज कैमरू के दौर में भी खबरें और न्यूज चैनल वाले इतने झूठे हैं, तो सोचे हमारी तारीख कितनी झूठी होगी। जब से होश संभाला है पाकिस्तान की क्रिकेट, मैशत और जमहूरियत को हमेशा खतरे में ही पाया है। शबाना रोज मेहनत से 2 साल में 12,000 कंपनियां पाकिस्तान से चली गई। सियाने इसे ही कहते हैं तैयार फसल में सूर छोड़ना। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।